बताइए ना, वो डैम का पैसा कहां गया है? आपने फंड रेजिंग की थी, सारे अज खुद नोटिस पंजाब में होते थे। दिन इतवार वाले दिन अदालत लगती थी और ठट्ठा लगाया जाता था, ये एमपीएस तो मैं वैसे ही रिजाइन करवा दूं, ये एमपीएस तो मैं वैसे ही रिजाइन करवा दूं। शेख रशीद साहब की इंतखाबी मुहिम आपने खुद जाके चलाई पिंडी में, उनको गाड़ी में साथ बिठा के उनके साथ आपने विजिट किए, नहीं किए? इलेक्शन में फायदा देने के लिए हमारे सारे तरक्याती कामों को आपने रुकवाया। शेख रशीद की कैंपेन चलाई, फिर कहा कि तशहीर होती है, शहबाज शरीफ की तस्वीर वाले ऐड नहीं लगने चाहिए, शहबाज शरीफ की तस्वीरें मिटा दो। क्या परवेज खटक की तस्वीरें मिटी? क्या सेहत कार्ड के ऊपर से पीटीआई का झंडा खत्म हुआ? क्या इमरान खान की तस्वीरें नहीं लगती रही सरकारी मंसूबों पे? आपने जाती बोगज और इनाद की बुनियाद पे शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें तक हटवा दी कि इनकी तस्वीर जो है वो कहीं आवेजा ना हो, और हुकूमत से पैसे वसूल करवाए। ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है? आपने सहूलतकारी की इंतहा की। चले पीकेएलआई, ऑरेंज लाइन, साफ पानी, ये सारे प्रोजेक्ट, 56 कंपनियां, ये सब आपने रुकवाया हमें नुकसान पहुंचाने के लिए और तहरीक इंसाफ को फायदा देने के लिए। शेख रशीद की कैंपेन भी आपने चला दी, ठीक हो गया, मगर ये सहूलतकारी यहां नहीं रुकी। ये सहूलतकारी अपनी इंतहा पे तब पहुंची जब मियां नवाज शरीफ साहब को आपने नाअहल करवाया। आज आप कहते हैं मैं बेंच से अलहदा हो गया था। बेंच की साजबाज, बेंच के तमाम मामलात आपके हाथ में थे। एक तरफ इमरान न्याजी का ऑफशोर सर्विसेज, न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड का केस आता है, आप उसको क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं कि ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है, ये ट्रस्टी नहीं है, ये एमडी नहीं है, ये सीईओ नहीं है। कागजात ये साबित कर रहे थे कि न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड का पैसा इमरान न्याजी उससे फायदा उठा रहे थे। आपने उसको क्लीन चिट दे दी, 62-63 के तहत उसको क्लियर कर दिया। हमें सजाएं दिलवाई, हमें दीवार से लगवाया, हमारे ऊपर सुपरवाइजरी जज बिठाए। मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए सुपरवाइजरी जजेस ने डे टू डे उस केस को चलवाया। और दूसरी तरफ एक लाडला जो आज भी अदालतों को ललकारता है, खड़ा होता है और कहता है कि मैं वारंट हूं, बेल हो, जो मर्जी हो, मैं अपनी मर्जी करूंगा, उसको आपने सहूलियात फराहम की और उसके सहूलतकार बने रहे। ये आपने किया इस मुल्क के साथ। और बताइए ना, वो डैम का पैसा कहां गया है? आपने फंड रेजिंग की थी। इतनी बेवकूफी है कि गवर्नमेंट अरबों रुपया लगा के द्यामिर भाषा की लैंड एक्विजिशन कर रही है। पूछे, मैं खुद गया हूं द्यामिर भाषा, गिलगित बल्तिस्तान। मियां नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को जो एडिशनल फंड भी चाहिए थे, 200 अरब रुपए की वो लैंड एक्विजिशन हुई है, जिसके तहत वो डैम की जमीन जो है उसको एक्वायर किया गया है। आपने डैम के नाम पे मुहिम चलाई सस्ती शोहरत के लिए, हमें दीवार से लगा दिया, हमें जेलों में भिजवा दिया, हमें नाअहल करवा दिया और एक लाडले को भरपूर सियासी प्लेटफॉर्म फराहम किया। 2018 में हमारा मुकाबला तहरीक इंसाफ से ज्यादा आपके साथ था, आपके इंसाफ के साथ था, जो आप इंसाफ फराहम कर रहे थे उस कुर्सी पे बैठ के। इसलिए आपको गुजारिश किया, सियासत से बाहर रहें, अपने आप को सियासत में इन्वॉल्व मत करें, बहुत हो गया। अभी भी आप सहूलतकारी कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद आपको चैन ही नहीं है। एक सियासी जमात की कैंपेन चलाना और दूसरी को दीवार के साथ लगा देना, क्या यह किसी चीफ जस्टिस को जेब देता है? क्या यह आपको जेब देता था कि 2018 में आप उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करके तहरीक इंसाफ को हमारे से बेहतर मौके फराहम करें, उनके केसेस में उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें और हमारे केसेस में हमारे खिलाफ करें? मुझे बता दें कि आपने केपी के गवर्नमेंट के खिलाफ कितने सुओ मोटो केस किए। सारा जोर पंजाब के ऊपर था, सारा जोर हमें गैर फाल करने पर था कि ये गवर्नेंस ना कर सकें, ये परफॉर्मेंस ना कर सकें। हम लैपटॉप दे रहे थे, आप जिसको लेके आए हैं वो लंगर बांट रहा था। हम सड़कें, पुल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, स्कूल बना रहे थे, आप जिसको लेके आए हैं उसने तबाही और बर्बादी की है। इसलिए हट जाएं, इस खेल में मत पड़ें। आज भी आप उसके साथ राब्ते में और उसके कहने पे आप जजों को भी फोन कर रहे हैं
अपना असर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मत करें, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ ये तमाशा। और ये जो बाकी रेफरेंस दायर किया गया है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से, हमारा ये मुतालबा है कि उसको समाअत के लिए फिलफौर मुकर्रर किया जाए और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इतनी आला मिसाइल कायम की है काजी फैज़ ईसा साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने अपने तमाम तर असासाजात, अपने ख़ानदान के असासाजात उन्होंने वेबसाइट पे डिस्प्ले करने का जो है वो हुक्म जारी किया है। दूसरी तरफ आप देखें, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पे देखे कि नकवी साहब 24 जून को जो बंदा ज़मीन खरीद रहा है वो 4 कनाल का प्लॉट, अगली स्लाइड पे आए, ये 24 जून को जो बंदा प्लॉट खरीद रहा है, 25 जून को नकवी साहब उससे ये प्लॉट ले रहे हैं। आगे चलिए प्लीज जरा। और अगर आप देखें तो इसकी कीमत भी, ये सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले हैं, तो क्या इनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? ये 2 अफराद हैं जिन्होंने 24 जून को लिया और आगे 25 जून को ही बेच दिया, एक दिन बाद। आगे चलें जरा, यहां पे इसकी कीमत दर्ज है, ये सीरियल नंबर 1 जहां पे लिखा है, इसकी जो तीसरी लाइन है इसमें 10 करोड़ का ये प्लॉट लिखा है 4 कनाल का लाहौर में। ये कैसे मुमकिन है कि 4 कनाल का मेन लाहौर कैंट के अंदर प्लॉट वो 10 करोड़ का, और कम से कम 40 करोड़ का ये प्लॉट है जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए वो औने पौने खरीदा गया है। हम तो ये कह रहे हैं कि दारा दागदार ना हो, बाकी जजेस पे सवालिया निशान ना लगें, सवाल ना उठें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस के लिए दरखास्त आई है, या उसको मुस्तरद कर दें कि जी हम नहीं लगाते, उसको ज़ेर इल्तवा मत रखिए। ये इदारे के लिए नुकसानदेह है, ये पूरे सिस्टम के लिए नुकसानदेह है कि जो हाईएस्ट अदालत है मुल्क की, जिसने इंसाफ करना है, उसमें बैठे एक साहब जो हैं वो लेयरिंग करके एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो सोशल मीडिया से ये कागजात मिले हैं, और वो जिससे खरीदी उसने एक दिन पहले खरीदी और 40 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ में खरीद ली। ये सहूलत किसी को मैसर नहीं। आगे चलें, ये 29 जून 2022 की साइंड और स्टैम्प्ड है ये डॉक्यूमेंट्स, और 24 जून को ये 2 लोग खरीदते हैं, 25 जून को आप खरीदते हैं, 29 जून को ये सेल डीड्स जो है ये मुकम्मल होती है, साइन होती है। ये सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर रहे हैं, मैंने वहां से लिए हैं सोशल मीडिया से। आगे चलिए, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर ये प्लॉट का मामला है और एक 4 कनाल का प्लॉट जो जिसके कागज बता रहे हैं कि वो 10 करोड़ में खरीदा गया है और जिस तरीके से खरीदा गया वो भी सेल डीड के ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या अमर माने हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस रेफरेंस पे समाअत की जाए? आज जिन वकील साहब ने, मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा, जिन वकील साहब ने ये रेफरेंस दायर किया, उन्होंने तमाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स को खत भी अरसाल किए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, बाकी 3 जजेस को खत लिखा है कि ये मैं रेफरेंस दायर कर चुका हूं, इसको फौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और पूरे पाकिस्तान में सवालात उठ रहे हैं एक इदारे के ऊपर, तो क्या वही मयार नहीं होना चाहिए जो काजी फैज़ ईसा साहब के लिए था जब उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया? तो ये रेफरेंस समाअत के लिए क्यों नहीं मुकर्रर होता, जिसमें क्लियर कट एविडेंस आ गया है, पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है इसके ऊपर। तो ये इसका जवाब कौन देगा?